हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का यानी एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज का स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं सवाल पर भी चर्चा करने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो देखिए इसका बेसिक क्या है। ये त्रिभुज है, समझिए। किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, चाहे ये भुजा है, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, किसी भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा, ठीक ना, खींचा गया। किसी भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा खींचा गया या कोई अन्य भुजा खींचा गया जो समांतर हो, ठीक ना। जब किसी त्रिभुज के कोई भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो क्या नियम लागू होगा, सो देखिए। जब ये दोनों भुजा समांतर हो, इसका नाम दे देते हैं डीई, ठीक। अब देखिए ये ऊपर मुंह खड़ा है, ठीक है ना, ये ऊपरे मुंह देख रहा है। यानी जब ऐसा बात रहेगा ना, डीई समांतर और बीसी है, यानी डीई समांतर बीसी रहेगा, तो क्या होगा, ये जो भुजा है यानी ए बी, ये समानुपाती हो जाएगा, एसी भी समानुपाती हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं एडी बटा बीडी होगा, बराबर में एई बटा में एसी होगा। ये बात आप कह सकते हैं, या इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल पर मैं चर्चा करता हूं। यानी इसका पहला सवाल जो है, यहां पे देखिए कितना है। पहला सवाल कहता है डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर बीसी है, जिसमें 1.5 दिया है इसका वैल्यू एडी का, और यहां 3 है और यहां 1 है। तो आपसे पूछता है ईसी का मान बता दीजिए। देखिए कैसे निकाल पाइएगा ईसी का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा खींचा गया हो, तो इसके संगत भुजा जो होता है, ठीक ना, वो समानुपाती होता है। ये भुजा जो है अनुपात में होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि जब डीई समांतर बीसी हो, ऐसा नियम तभी लागू होगा जब समांतर होगा तब। यानी हम कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी होगा, बराबर में एई बटा ईसी होगा। क्लियर। अब एडी का वैल्यू है कितना, तो एडी की जगह है 1.5 बैठा न दीजिए, बीडी की जगह 3 है तो 3, और एई की जगह 1 है तो 1, ईसी का मान नहीं है पता। चलिए यहां दशमलव को उड़ाइएगा तो नीचे में 1 0, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी बरज गुना कर दीजिए, ठीक है ना। ईसी को एक बार पढ़िएगा तो ईसी, और 2 को एक बार पढ़िएगा तो 2, यानी ईसी का वैल्यू जो है आपको 2 आया, यानी आपका आंसर 2 आया। तो नोट करिए। अब आते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा पे।
तो चलिए इसका सवाल नंबर दूसरा में आ गया और वही नियम लागू होगा। कौन सा नियम? जब भी किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी भुजा खींची गई हो तो उसके अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। देखिए वही बात है, यानी यहां पे डीई समांतर, और हां याद रहे जब समांतर होगा तभी नियम लागू होगा, यानी डीई समांतर बीसी है। सबसे पहले तो ये बात लिख लीजिए, डीई समांतर बीसी दिया है रे भैया। चलिए जब ऐसा नियम लागू होगा तब देखिए एडी बटा में हम बीडी लिख सकते हैं और एई बटा में हम एसी लिख सकते हैं। ऐसा नियम लागू होगा। एडी का वैल्यू देखो कुछ ना है, यहां कुछ ना डालेंगे। बीडी का वैल्यू 7.2 और एई का वैल्यू है 1.8 और ईसी का वैल्यू 5.4। अब क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को हम उड़ा देंगे, दशमलव से दशमलव को काटा लगा। 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है ना। 3 से काटिएगा तो नीचे नीचे काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, यानी 2.4। तो एडी को रोक लीजिएगा, एडी बराबर, तो ये 2.4 जब 1 से जाएगा बरज गुना होगा, तो 1 से गुना करिएगा 2.4 को, तो 2.4 आपका आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर जो है एडी का वैल्यू 2.4 होगा। नोट कर लीजिए इस सवाल को। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप जरूर सीखे होंगे। चलिए अब अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल को नोट करिए आप। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल में हम आ गए हैं और दूसरा सवाल में आपको इस बार यानी भुजा का माप नहीं दिया है, आपको इस साइड वाला भुजा और इस साइड वाला भुजा दोनों के माप को बराबर दिखाना है। यदि बराबर होगा तभी ई और एफ समांतर, ई एफ और क्यू आर समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए जब इसके साइड वाली भुजा समानुपाती होगा तब कहता है सवाल में पीई का वैल्यू 3.9 है, ठीक, और ई क्यू का वैल्यू 3 है, पी एफ का वैल्यू 3.6 और पी एफ आर का वैल्यू 2.4। देखिए जब ई साइड वाला के भुजा का अनुपात दूसरे साइड वाला भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा ना, तभी हम कह सकते हैं कि एफ समांतर क्यू आर है। देखिए इस सवाल में पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया था जहां ई और एफ पी का मध्य बिंदु और यहां एफ है मध्य बिंदु, समांतर नहीं दिखाया गया है, तो हमको समांतर साबित करना है। समांतर कब होगा? जब इसके साइड वाला भुजा उस भुजा के साइड वाला के बराबर होगा तभी। देखिए सबसे पहले तो इसको आप बटा में लिखिए, पीई बटा में ई क्यू बराबर में पी एफ बटा एफ आर होता है, ठीक है। पीई का वैल्यू 3.9 और एफ ई क्यू का वैल्यू 3, पी एफ का वैल्यू 3.6 और एफ आर का वैल्यू 2.4। दशमलव से दशमलव को सीधा खत्म कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 3/2। इधर आइए, दशमलव को लाइए नीचे में 0, 3 से काटिएगा तो 3 दहे 30 और 3 से काटिएगा तो 13 बन, ठीक है। देखिए अगर दशमलव बैठाइएगा तो यानी 1.3 आएगा और इधर जब इसको भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 1.225 10, यानी 3 को जब भाग दीजिएगा ना 2 से, 2 एकम 2, 1.0225 10, यानी एक दूसरे की ये बराबर है भी नहीं किया। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम उस स्थिति में कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर भी नहीं होगा, ये दोनों भुजा समांतर भी नहीं होगा। याद रखिए यदि इसका वैल्यू 13/10 आया और इसका वैल्यू आप 3/2 आया, जब इसको हम दशमलव में चेंज किए तो 1.3 और इसको जब चेंज किए तो 1.5 आ गया।
जबकि दोनों तरफ अगर बराबर होता तो हम उस स्थिति में कह देते कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। चलिए दूसरा सवाल में क्या कहता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये सवाल समरूप नहीं, समांतर नहीं है। यहां लिख दीजिएगा कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा में। चलिए, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, तुम भी धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, तुम भी धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। चलिए अब आ गए हम दूसरा सवाल में। इसमें भी आपको साबित करना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इस सवाल में देखिए, सबसे पहले तो करना है क्या, इसके जो भुजा है इसको अनुपात में लिखकर चेक करना है, यानी पीई बटा में ई क्यू करिएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4/4.5 दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर में जीरो जाएगा। याद रहे कि जब ऊपर में दशमलव हो नीचे में कोई अंक रहेगा तो ये दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में जीरो आएगा, समझ रहे ना। अगर ऊपर में कोई संख्या रहेगा और नीचे में कोई दशमलव वाली संख्या रहेगा तो दशमलव उड़ाइएगा ना तो ऊपर में जीरो लगेगा। याद रहे कि दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना ही जीरो लगता है, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या था, इस वजह से एक ही जीरो लगा। चलिए दशमलव कैसे लगा देख लिए ना। अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा तब 5 8 40, 5 9 45, यानी 8/9 हुआ। इसका उधर का निकालते हैं, पी एफ बटा में एफ आर। चलिए पी एफ का वैल्यू कितना है तो 8 ही है और एफ आर का वैल्यू 9 है। देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। जिस स्थिति में दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ई एफ भी समांतर होगा क्यू आर के, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। चलिए नोट कर लीजिए, ई एफ समांतर क्यू आर। चलिए एक सवाल और है, इसको मिटाते हैं। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये मेरा अंदाजा। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये मेरा अंदाजा। चलिए अब आ गए हैं तीसरा सवाल में, यानी 2 का तीसरा सवाल। इस बार आपको पीई का वैल्यू नहीं दिया गया है, पी से लेकर क्यू तक का वैल्यू 1.28, पी से एफ तक का वैल्यू नहीं, पी से लेकर आर तक का वैल्यू 2.56 दिया गया है।
चलिए आगे बात करते हैं। पीई का वैल्यू 0.8 है, सॉरी 0.18। उसके बाद पीएफ का वैल्यू जो है 0.36। देखिए बात को समझिए यहां कि यहां से लेकर पी से लेकर क्यू तक का वैल्यू 1.28 है, जबकि टोटल में से 1.28 में से 0.18 हो चुका है। तो बताइए जो बचेगा इसी का ना वैल्यू बचेगा। यानी टोटल 1.28 में अगर आप 0.18 को घटा दीजिएगा तो आपका किसका मान निकल जाएगा बता दूं, इसका निकल जाएगा 1.10, यानी 1.10 इसका मान निकलेगा। इसको और इसको जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा। चलिए पी से लेकर आर तक का वैल्यू 2.56 था, और 2.56 में से 0.36 हो चुका है। तो बताइए ये जो बचा हुआ भाग है वही न बचेगा। यानी टोटल 256 में से घटा दीजिएगा 0.36, घटाइए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और यहां 2, यहां 2.20। चलिए अब चेक करते हैं कि ये जो है त्रिभुज में EF समांतर है QR की नहीं। चलिए अब क्या करना है, तो PE बटा में EQ करना है। अब PE बटा में EQ, तब PE का वैल्यू 0.18 और EQ का वैल्यू 1.10। हाँ अब करिएगा क्या, तो दशमलव से दशमलव यानी 2 अंक के पहले याद रहे कि सेंटर मतलब एक जैसा होना चाहिए दशमलव, उस स्थिति में आप काट सकते हैं बहुत आसानी से। यानी 0.2 अंक के पहले था और यहां पर भी 0.2 अंक के पहले, हम इसको आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटना है तो 2 से काट सकते हैं। 2 पचे 10, 1 2 पचे 10, 2 से 9 बार में, यानी 9/55 आया। चलिए उसको काटने का प्रयास करते हैं। PF बटा में FR बराबर में 0.36 बटा में 2.20। 0.2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले खत्म। यहां पर काटिएगा तो 18 बार में 36, और 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 0। फिर काटिएगा तो 2 9, और इसको काटिएगा तो 2 पचे यानी 55 दूना 110। देखिए इसमें भी PE बटा EQ 9/55 आया है, और PF बटे FR भी 9/55 आया। यानी दोनों के जो है ये साइड वाला भुजा दोनों के समानुपाती है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि EF जो है समांतर होगा QR के। हो गया, कहानी यहीं तक समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल नंबर 3 लेकर। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज जो है 31 दिसंबर है, फिर कल नई साल है। तो इस नई साल के शुभ अवसर पर मैं आप लोग को और आपके सभी परिवार को ये नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।